हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 जून 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 9 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हर साल हमारे देश में महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इतिहास में ये महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। 1895 में ही इन्होंने लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट। अब मिनटों में कश्मीर से लद्दाख पहुंच सकेंगे। आज 9 जून को भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू आज से शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, आज 9 जून का दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। दशकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। लगभग 13 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये सुरंग लद्दाख के बीच साल भर कनेक्टिविटी देगी, जिससे भारतीय सेना और स्थानीय लोगों दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं खबर है, अब भूमि बंदरगाह भी हाईटेक होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज 9 जून को लॉन्च करेंगे लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और छत्तीसगढ़ सरकार की आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आज 9 जून से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा 1076 की भी शुरुआत होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय खुद इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके माध्यम से आम जन अपनी किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकेंगे डायरेक्टली। वहीं बिहार में आज 9 जून को गर्भवती माताओं बहनों के लिए विशेष जांच शिविर लगेंगे। प्रसव के बाद 45 दिनों तक ट्रैकिंग होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर बिहार समेत कई राज्यों में ये विशेष शिविर और स्वास्थ्य जांच गतिविधियां आयोजित होगी। दरअसल केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना है, उसको 1 दशक पूरा हो चुका, मतलब 10 साल पूरे हो गए हैं। और इस मौके पर आज 9 जून से राष्ट्रव्यापी समारोह भी आयोजित करने जा रही केंद्र सरकार। इस उपलक्ष्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से देश भर की माताओं बहनों के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल होने के मौके पर झारखंड के भी सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष शिविर लगेंगे। वहीं खबर है, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज 9 जून को विरोध प्रदर्शन करेगा विपक्ष। बिहार के कैमूर में राजद की बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार हुई है। और पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आज पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। महाआंदोलन की चेतावनी दी। इंटरनेट बंद है, सेना की तैनाती हो चुकी है। पीओके की जनता पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब नियम तोड़कर चल रही बसों पर परिवहन विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज 9 जून से 24 घंटे नजर रहेगी। बस संचालकों को अब नियमों के दायरे में रहकर बसें चलानी होगी। वहीं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने बड़ा ऐलान किया। भाषा शिविरों के विरोध में 9 जून को पंचकुला में विरोध प्रदर्शन करेंगे। और मौसम विभाग का भी कहना है कि आज 9 जून को अगले 21 घंटों के अंदर देश के 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग एक बार फिर से उग्र हो गई है। और इन जंगी हालातों के बीच ईरान में फंसे भारतीय लोगों को भी तुरंत बाहर निकलने की चेतावनी दी। इजराइल ईरान तनाव के बीच भारतीय दूतावास इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई। और ईरान के बाद इजराइल में भी भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा कि हालात अभी गंभीर हो रहे हैं, तो ईरान इजराइल की यात्रा करने से बचें और वहां फंसे भारतीय भी तुरंत वहां से बाहर निकलें। इजराइल में भी भारतीयों के लिए अलर्ट जारी हुआ। अत्यंत सावधानी बरतें, वह गैर जरूरी यात्रा को टालें, ये दूतावास का कहना है। क्योंकि ये लाइव अपडेट देखिए दोस्तों, ईरान और इजराइल में 2 महीने बाद फिर से जंग के हालात पैदा हो गए। ईरान ने भी तेल अवीव पर मिसाइलें दागी, तो इजराइल ने भी जवाबी हमला किया। और इन हमलों के हालातों में बीते दिन ओमान तट पर हमारे 24 भारतीय भी नाव में फंस गए। उन्होंने तत्काल गुहार लगाई इंडियन नेवी से उनको बचाने की, क्योंकि ओमान तट के पास जहाज पर भी हमला हुआ, जिसमें हमारे 24 भारतीय क्रू मेंबर फंस गए थे। तो अच्छी बात ये रही कि उन्होंने जैसे ही सहायता के लिए वीडियो जारी करके इंडियन नेवी से मदद मांगी, तुरंत भारतीय सेना ने मदद पहुंचाई और हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू किया गया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, हॉर्मुज में जलते जहाज से सभी 24 भारतीयों का रेस्क्यू हो चुका है, क्योंकि इस जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ था, जिसके चलते जहाज में ही आग लग गई थी। तो जहाज के डूबने की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि सभी के सभी क्रू मेंबर्स बचा लिए गए हैं। हालांकि इन हमलों पर ईरान का यह कहना है कि अब इजराइल पर हम हमले नहीं करेंगे। तो हालात अभी काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं। दोनों तरफ से मिसाइलें आ रही हैं। अमेरिका ने भी हॉर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने पहले सीजफायर तोड़ा। तो फिर ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी और कहा कि ये तो सिर्फ वार्निंग है। इन बढ़ते हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अब बस करो। वो बोले कि मैं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी फोन करके कहूंगा कि अब जवाबी हमला ना करें। तो ट्रंप अभी ईरान और इजराइल दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी इजराइल ने हमला किया। और इन हालातों के बीच कतर के पीएम ने ईरानी राष्ट्रपति अरागची से फोन पर बातचीत भी की। ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट पर पूर्व राजनयिक केपी फेबियन बोले कि ट्रंप ने अगर चाहा तो ही रुक सकता है ये पश्चिम एशियाई संघर्ष।
संघर्ष। लाल सागर में भी फिर से तनाव बढ़ा। हूती लड़ाकों ने इजरायली जहाजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, मिसाइल हमले का भी दावा किया और इन हमलों की वजह से महंगाई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही, देख सकते हैं आप कि दाने दाने को तरस रहे हैं अभी ईरानी लोग। महंगाई ने दूसरे विश्व युद्ध से भी गंभीर हालात कर दिए। उस वक्त का भी रिकॉर्ड टूट चुका है, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। अभी हालात इतने गंभीर हो रहे हैं कि ईरान में लोगों के लिए खाना पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। 77.2% पर वार्षिक महंगाई दर पहुंची ईरान की। 113% वस्तुओं की महंगाई दर चल रही है अभी। ये देख सकते हैं आप कुछ प्राइस भी, चावल ऑयल वगैरह के रेट क्या चल रहे हैं। वहीं कुछ और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखिए। पीओके में भी हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है। 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 तो पुलिस कर्मी हैं। विधानसभा में आरक्षित सीटें खत्म करने की मांग की जा रही है। कश्मीर से आए लोगों को ये आरक्षित सीटें दी गई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके कश्मीर में अभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 70 से ज्यादा घायल हो गए और आज पीओके में भारी आंदोलन देखने को मिलेगा और भी। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन जो फिलीपींस में भूकंप आया 7.8 की तीव्रता का, इस भूकंप में कई बिल्डिंग्स, इमारतें गिर गई। अब तक 32 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। भूकंप की वजह से समुद्र में 4.5 फीट से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठी। सुनामी की चेतावनी जारी हुई। 2 घंटे के अंदर भूकंप के 138 झटके आए। ये भूकंप से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। स्कूलों में बच्चे भी काफी पैनिक हो गए। धरती पूरी हिलती डुलती नजर आ रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं और कई बिल्डिंग्स पूरी की पूरी धराशायी हो गई। इस भूकंप का लाइव अपडेट कल ही मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया था, देख सकते हैं आप इस वीडियो में। ये भूकंप का जो केंद्र था ये फिलीपींस में मिंडानाओ द्वीप के पास था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया। अब सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर साल में सिर्फ 4 ही मिलेंगे। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत ये मिलने वाले रसोई गैस सिलेंडरों की वार्षिक संख्या को घटाकर 4 कर दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और तेल कंपनियों को जो नुकसान हो रहा, इस वजह से ये फैसला लिया गया। इतने दिन साल में 12 सिलेंडर मिलते थे सब्सिडी वाले, लेकिन अब 4 ही मिलेंगे। दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे से पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन योगा मूवमेंट शुरू होने जा रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 7 दिनों में 25 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। इस इनिशिएटिव का नाम है हर घर योगा हर दिन होगा, जिसका मिशन है योगा को हर घर तक पहुंचाना। और सुन लीजिए, ये चैलेंज पूरी तरह फ्री है। हे बिल्ड शुरू कर रहा है 21 दिन का फ्री योगा प्रोग्राम, जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। वैसे भी हे बिल्ड के साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग रोज योगा प्रैक्टिस करते हैं और अब उनका टारगेट है दुनिया के हर घर तक योगा को ले जाना। और हाँ, आप सिर्फ योगा नहीं करेंगे बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का भी हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि वो अटेम्प्ट करेंगे अपना 9th वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे खास बात यह है कि ये प्रोग्राम हर एज ग्रुप और हर बॉडी टाइप और हर फिटनेस लेवल के लिए है। चाहे आप बिगनर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, पेरेंट हो या सीनियर सिटीजन, यहाँ हर किसी का स्वागत है। तो अगर आप भी अपनी हेल्थ और फिटनेस जर्नी को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं तो ये मौका मिस मत कीजिए। हर घर योगा हर दिन होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ज्वाइन नाउ हे बिल्ड। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय का भी ये कहना है कि हमारे देश के पास अभी 60 दिनों का तेल और गैस रिजर्व भंडार मौजूद है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस संकट से बचने का मेगा प्लान भी बताया। और हरदीप सिंह पुरी तो ये भी बोले कि दिल्ली में पेट्रोल अभी 4 साल पहले से भी सस्ता मिल रहा है। भले ही ईंधन की कीमतें बढ़ चुकी हो, लेकिन दुनिया के महंगाई के हालातों से देखा जाए तो भारत में काफी हद तक कीमतें सही है, ये कहना है पेट्रोलियम मंत्रालय का। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा के बाएं घुटने का सफल प्रत्यारोपण हुआ। अपोलो अस्पताल ने हेल्थ अपडेट दिया। और सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही। देखिए बीते दिन फिर से युद्ध बढ़ने की वजह से दोनों महंगी धातुओं में भारी गिरावट देखने को मिली। चांदी एक ही दिन में 15,500 रुपए से भी ज्यादा गिरकर अभी 2,41,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। पिछले 8 दिन में यानी सप्ताह भर के अंदर चांदी के भाव में 22,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जबकि सोना भी 3,500 रुपए के लगभग टूटा और अभी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,000 रुपए के लगभग चल रही है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और सोने चांदी के प्राइस का ये हिस्टोरिकल डेटा भी आप देख सकते हैं। इस साल जनवरी 2026 से लेकर अभी जून 2026 तक चांदी और सोने दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हमारे देश के केरल राज्य में तेजी से फैल रही है सिगेला बीमारी। एक मासूम बच्चे की मौत के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी है। दरअसल ये बच्चों में फैलने वाली एक महामारी की तरह बीमारी जो अभी फैल रही है। 2 अन्य बच्चों में भी सिगेला संक्रमण पाया गया है और एक बच्चे की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आया। इस बीमारी के सामान्य लक्षण क्या है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जानकारी। अगर आपके भी बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स दिखें तो तुरंत डॉक्टर को चेकअप करवाएं। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही कि राज्य में उखरूल में फिर से असम राइफल्स का विरोध देखने को मिला। बंकर तोड़ा। जवानों ने दावा किया कि महिलाओं ने उन पर पेट्रोल डाला। झड़प में 22 तंग खूल महिलाएं भी घायल हो गई। मणिपुर के उखरूल जिले में एक बार फिर से